नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो पर हम एक ऐसी फसल के बारे में आपको बताएंगे जिसका खर्चा जो है बहुत ही कम है। हार्वेस्टिंग उसकी 45 दिनों में स्टार्ट हो जाती है। अगर हम लेबर मेंटेनेंस की बात करें तो सिर्फ 4 लेबर पूरे 1 एकड़ की खेती की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, यानी कि लेबर को जो खर्चा है बहुत ही कम है। अच्छा, सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि इसमें जो रोग आते हैं बहुत ही कम आते हैं, और आते भी हैं तो ऐसे नहीं आते कि वो कंट्रोल ना हो। कीटक की समस्या भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ फ्रूट फ्लाई की समस्या उसमें देखने को मिलती है। उसके लिए भी आप ऑर्गेनिक रूप से मैनेज उसको कर सकते हैं, आपको इंसेक्टिसाइड डालने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अब वो कौन सी फसल है आप गेस्ट करें। वो फसल है दोस्तों लौकी की खेती। लौकी की खेती आपको कम लागत पर ज़्यादा मुनाफा देने वाली फसल है। आज इस वीडियो पर हम 5 पॉइंटों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि यदि हम अगेती लौकी की खेती करते हैं तो हम कैसे उसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर आपको जो भी जानकारी दी जाती है यदि वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम जानते हैं ज़मीन की तैयारी को। तो ज़मीन की तैयारी में जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम सब्जी की खेती करते हैं तो हमें एक प्लाऊ तो कम से कम करना चाहिए। यदि हार्ड ज़मीन है तो आपको एक प्लाऊ तो कम से कम करना पड़ेगा। यदि आपके पास नरम ज़मीन है तो फिर आप कल्टीवेटर से भी काम चला सकते हैं या तोता प्लाऊ से भी काम चलाते हैं, जिसे हम बलराम हल के नाम से जानते हैं, तो उस पर भी आपका काम चल जाता है। लेकिन जैसे हमारी ब्लैक सॉइल है वहाँ पर तो आपको भैया कम से कम आपको एक प्लाऊ तो करना पड़ेगा, जब भी आपकी रेजर चल पाती है। ठीक है, एक प्लाऊ आप करेंगे, फिर कल्टीवेटर चलाएंगे, पाटा चलाएंगे, उसे समतल करेंगे। रोटावेटर है तो रोटावेटर कर दें, और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसके बाद आपको रेजर चलाना होगा एक बार। रेजर आप 5 फीट पर चलाएं, क्योंकि हमें जो लाइन टू लाइन की जो दूरी है वो 5 फीट रखनी है। अब लाइन टू लाइन 5 फीट की दूरी रखने के बाद आपको क्या करना है कि रेजर को थोड़ा कच्चा चलाना है। ठीक है, कच्चा चलाने का मतलब ये है कि उसमें बीच में एक नाली निकलनी चाहिए। उसके जो फारे होते हैं हम इसको सकरा कर देते हैं तो हमारे बीच में एक नाली निकल जाती है। आपको हल्का चलाना है रेजर, एक बार में ही आपको पूरी बेड तैयार नहीं करनी है। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, उसमें बेसल खाद चलानी है। बेसल खाद में एक तो रासायनिक खाद होती हैं जो कि हम आगे आपको वीडियो पर बताएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी गोबर की खाद। गोबर की खाद लौकी की खेती के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो फसल है ये आपको कम समय पर ज़्यादा हार्वेस्टिंग देती है, और हार्वेस्टिंग जो है दूसरी फसलों की अपेक्षा ज़्यादा आती है, यानी उसका जो वज़न है वो ज़्यादा आता है। लौकी पर जो है लगभग 400 कुंटल 500 कुंटल प्रति एकड़ निकलना कोई बड़ी बात नहीं होती है। जब इतना माल निकलता है तो ज़मीन में दम भी चाहिए उतनी। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि ज़मीन से सिर्फ लेते जाएं, आपको ज़मीन पर लौटा के देना भी पड़ेगा। उसमें जो है गोबर खाद का बहुत ही अहम रोल का है। ठीक है, तो गोबर खाद जो है आपको यदि पूरे खेत पे बिखेरना है तो बहुत गोबर खाद लगती है, तो ऐसा नहीं है। आपको गोबर खाद पूरे खेत पर नहीं बिखेरना है, आपको जहाँ पौधे लगाने हैं वहीं पर आपको खाद देनी है। ठीक है, अब वो कैसे देंगे आपको, जैसे आपने एक बार रेजर मार दी है, रेजर मारने के बाद आपको बेसल खाद जैसे हम डालते हैं ना, वैसे ही आपको सबसे पहले गोबर खाद उसमें चलानी है। गोबर खाद आप ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट आपके पास तो वो आप ले सकते हैं। आपकी जो सड़ी गली गोबर खाद है वो कम से कम 3 टाली प्रति एकड़ के साथ सबको डालनी है। 3 टाली पर पर्याप्त हो जाता, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। हाँ, पूरे खेत में आप बिखेरेंगे तो फिर ज़्यादा लगती है। तो आपने गोबर खाद डाल दी। गोबर खाद डालने के बाद आपका बेसल खाद चलता है इसमें। बेसल खाद में आप देखेंगे दूसरा पॉइंट हमारा, तो आपको डीएपी लेना पड़ेगा। डीएपी की जो मात्रा है आपको 50 केजी प्रति एकड़ कम से कम, और एमओपी की मात्रा आपको 25 केजी लेनी है। सल्फर आपको 10 केजी लेना है। ठीक है, और इसके साथ में सागारिका सीवीड जो कि आपका इफको कंपनी का आता है उसे भी आपको 10 किलो लेना है। इसके अलावा आप दूसरी खादें नहीं भी देती हैं तो चल जाता है, वो आप बाद में दे सकते हैं, लेकिन ये जो मेन डोज हैं आपके। ठीक है, आपको डीएपी एमओपी नहीं मिल पाती है तो आप 12-32-16 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 12-32-16 भी आप 50 केजी से लेके 75 केजी तक आप डाल सकते हैं। ठीक है, 12-32-16 इसमें एनपीके तीनों होता है। ठीक है, 12% इसमें नाइट्रोजन होती है, फास्फोरस 32%, और 16% आपकी होती है क्या, पोटास। ठीक है, तो तीनों बैलेंस आपका बन जाता है। कुछ जगहों पर एमओपी की समस्या भी है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो ये आपने डोज डाल दिया। डोज डालने के बाद आपको फिर लास्ट में आपको एक रेजर और मारनी पड़ेगी जो कि आपकी फाइनल रेजर होगी। ठीक है, फाइनल रेजर मारने के बाद आपकी बेड जो है बनकर तैयार हो जाती है, और बेड जब बनकर तैयार हो जाती है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको मल्चिंग करनी पड़ेगी। मल्चिंग करनी पड़ेगी, उसके पहले आपको ड्रिप लाइन लगानी होगी। ड्रिप लाइन लगाने के बाद, मल्चिंग करने के बाद आप क्या करें, होल करें। उसमें होल आपको 2 फीट पर निकालने हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि 3 फीट लगाना चाहिए लौकी को, लेकिन हम मानते हैं कि जब आप समय से किसी फसल को करते हैं तो आप दूरी बढ़ा भी देते हैं तो चल जाता है, लेकिन जब भी आप किसी भी फसल को या तो पछेती करते हैं या फिर अगेती करते हैं तो आपको थोड़ा सा सघन उसको करना पड़ता है। ठीक, इसलिए हम जो है 2 फीट पर आपको, यानी कि प्लांट टू प्लांट जो है 2 फीट और रो टू रो जो है 5 फीट। ठीक है, लाइन टू लाइन आपका 5 फीट रहेगा और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 2 फीट आपकी रहेगी। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है वो हमारा आता है बीज और नर्सरी। अब आपके मन में सवाल होगा कि यदि हम अगेती करते हैं तो हमें नर्सरी डालनी होगी या फिर आपको बीज लगाना होगा। तो दोनों के लिए समय है। सबसे पहले हम नर्सरी की बात करते हैं तो दिसंबर के महीने में या फर्स्ट वीक में जनवरी में, ठीक है, आप जो है नर्सरी बनाकर ही कास्ट कर सकते हैं। आप इस समय पर डायरेक्ट स्विंग करेंगे तो पौधा आपका एक तो जर्मिनेट नहीं होगा, जर्मिनेट होगा भी तो उतना वो चल नहीं पाएगा, समय लंबा लेगा और फसल जो आपकी बढ़वार नहीं लेगी। इसलिए आप अभी के समय यदि आप करते हैं तो आपको नर्सरी बनाकर ही काम करना पड़ेगा। डायरेक्ट भी स्विंग कर सकते हैं, उसके लिए सही समय हम आपको वीडियो के अंत में आपको बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब नर्सरी कैसे बनाते हैं? नर्सरी बनाने का सिंपल सा मेथड है, कोकोपीट पर आपको नर्सरी बनानी पड़ेगी। इसके जो गाले होते हैं यानी कि जो ट्रे होती है हमारी, वो थोड़े बड़े साइज़ की आपको होनी चाहिए। टमाटर मिर्च वगैरह की जो आती हैं ट्रे, उससे आपको बड़े गाले वाली आपको ट्रे लेने पड़ेगी, जिससे लगभग 54 खाने होते हैं उसमें। ठीक है, एक ट्रे पर 54 पौधे आते हैं आपके। तो अगर हम सीड की मात्रा अगर हम देखें तो सीड की मात्रा कितनी होगी? सीड की मात्रा होगी दोस्तों आपको 500 ग्राम से लेके 600 ग्राम प्रति एकड़ तक आपको सीड लगेगा यदि आप 2 फीट पर लौकी लगाते हैं तो। जनरली 3500 से 4000 पौधे आपको प्रति एकड़ लगाने होते हैं और 8000 पौधे एकड़ पर 1 फीट पर लगते हैं, तो उसका आधा हम देखें तो 3500 से 4000 पौधे आपको लगेंगे। आपको 10% पौधे कम से कम आपको एक्स्ट्रा डाल के चलने पड़ेंगे। आप सीड जैसे ही लाते हैं, पैकेट खोलते हैं, पैकेट खोलने के बाद आपको गिन लें आप सीड कितने सीड आ रहे हैं और कितने आपको लग रहे हैं, उसके अंदाज से आपको सीड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रही बात आपकी बीज और नर्सरी की। अब बात करते हैं हम चौथा पॉइंट है, वो है वैरायटी। वैरायटी का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि ऐसी जगहों पर लौकी का सेल करना चाहते हैं जो कि थोड़ा देहाती एरिया है तो वहाँ पर लंबे साइज की लौकी भी हमारी चल जाती है, लेकिन जब हम बड़े शहरों की बात करते हैं तो हमें ऐसी वैरायटी का चयन करना पड़ता है जिनका जो साइज़ है, ठीक है, वो साइज 1 फीट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, लंबाई जो इसकी लौकी की है वो आपकी 1 फीट होनी चाहिए। ठीक है, 1 फीट की लौकी की डिमांड जो है ज़्यादा होती है। अब इसका जो वज़न है वो लगभग 1 केजी, ठीक है, 1 केजी से थोड़ा कम हो सकता है और 100 ग्राम 50 ग्राम ज़्यादा होता है, तो उसकी जो डिमांड है आपको लौकी की बहुत ही बढ़िया मिलेगी। अगर 1 केजी से ऊपर की लौकी आपकी हो जाती है, 1.5 किलो 2 किलो हो जाती है, तो आपको मंडी पर सेल करने में काफ़ी दिक्कत होती है। उसको लोग पसंद नहीं करते हैं क्योंकि आजकल छोटा परिवार है और छोटे परिवार पर जो लौकी है वह 1 केजी की लौकी जो पर्याप्त हो जाती है, इसके हिसाब से वो 1 केजी की लौकी लेना प्रेफर करते हैं। तो आप ऐसी वैरायटी का चयन करें जिसका जो वज़न है वो 1 केजी के लगभग आता हो, लंबाई लगभग 1 फीट के अंदर आती हो। तो उसमें यदि हम देखें, ठीक है, उसमें यदि हम वैरायटी में देखें तो VNR, ठीक है, VNR की आपकी आती हरुणा। हरुणा वैरायटी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। दूसरा माइकोसीड की आती है, माइकोसीड की आती है वरद के नाम से, आपने सुना होगा। दोनों वैरायटियाँ बहुत ही बढ़िया वैरायटी हैं। इनका जो वजन है वो लगभग 1 किलो के लगभग होता है और लंबाई भी इसकी लगभग 1 फीट के अंदर होती है। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक वैरायटी का आप चयन कर सकते हैं। VNR की एक और आती है सरिता के नाम से। ठीक है, सरिता भी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है और जल्दी से कड़ी भी नहीं होती, लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसका जो साइज़ है वो लंबा होता है। ठीक है, वो वजन लगभग 2 किलो भी चला जाता है। तो आप चाहें तो सरिता को भी लगा सकते हैं। आप अपनी मंडी की स्थिति देखें कि आपकी मंडी पर किस प्रकार की लौकी पसंद की जाती है। अब ये वैरायटी हमने आपको बता दी है, हमने जो लगाया हुआ है और हमें जिस पर विश्वास है वो हमने आपको वैरायटी बताई है, आप चाहें तो इनको लगा सकते हैं। इसके बाद आता है आपका सही समय, जो कि हमारा आखिरी पॉइंट है, और सही समय का चुनाव करना बहुत ही आवश्यक है। किसी भी फसल का यदि आपको रेट लेना है तो उसके लिए समय का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। यदि आपने यहाँ तक इस जानकारी को देखा है, इस वीडियो को देखा है, आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हम सही समय की बात करते हैं तो यदि आप नर्सरी लगाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए सही समय अभी से लेकर पूरी जनवरी तक, लास्ट जनवरी तक आप जो है नर्सरी से काश्त कर सकते हैं। आपको नर्सरी बनानी पड़ेगी।
लेकिन यदि आपको डायरेक्ट स्विंग करनी है, ठीक है, यदि आपको सीधे बीज लगाना है तो उसके लिए जो सही समय है वो है दोस्तों, आपको देखना होगा कि रात का जो टेम्परेचर है वो आपका 18 डिग्री के लगभग होना चाहिए डायरेक्ट स्विंग के लिए। 18 डिग्री का टेम्परेचर जिस समय पर आ जाता है तो आप जो है लौकी की खेती या बेल वर्गी, कद्दू वर्गी, जो भी आपकी सब्ज़ी आपको लगानी है तो आप 18 डिग्री का टेम्परेचर देख लें, रात का टेम्परेचर, ठीक है, दिन का नहीं, रात का टेम्परेचर यदि 18 डिग्री का आ जाता है तो उससे आप जो है डायरेक्ट स्विंग उसकी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जर्मिनेशन भी बढ़िया आएगा और आपकी फसल भी बढ़िया चलेगी, कोई प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आएगी और आपको नर्सरी भी नहीं बनानी पड़ेगी। लेकिन जहां अगेती की बात आती है तो आपको नर्सरी बनाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो पर हमने लौकी की अगेती खेती के बारे में आपको जानकारी दी है। हमने ज़मीन की तैयारी, बेसल खाद, बीज और नर्सरी, वैरायटी, सही समय, ये 5 पॉइंट आपको बताए हैं। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आते चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।